तो आजकल एक और वहाँ कंट्रोवर्सी जोरों शोरों से चल रही है। हाँ, सही समझे, बादशाह और यो हनी सिंह के बीच। और ये कंट्रोवर्सी कोई आजकल से नहीं चल रही है, 2012 से चल रही है। तब मैं चौथी में पढ़ता था, लेकिन तब हमें एज ए ऑडियंस मजा आता था क्योंकि वे आपस में डिस करते थे और जल्दी जल्दी गाने आते थे, तो हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब सीन क्या हो गया है, आजकल गाने तो कम आ रहे हैं और पॉडकास्ट और इंटरव्यूज बैक टू बैक आ रहे हैं। भाई आपस में पॉडकास्टों में ही डिस किए जा रहे हैं। अब एज ए ऑडियंस हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना कि आप एक ही बातें हर इंटरव्यू में जाकर बोले। लेकिन इट्स ओके, आजकल ये हाइप क्रिएट करने की ही एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि पहले गाने चला करते थे म्यूजिक की बीट और सिंगर के नाम से, लेकिन आजकल गानों को ट्रेंडिंग में लाया जाता है रील्स और मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन करके। लेकिन क्या इस बार हाइप इसलिए तो क्रिएट नहीं की जा रही है कि बादशाह हनी सिंह का कोई कोलैब गाना आने वाला है? तो इस बार हनी पाजी ने बोल दिया है, आर यू कॉमेडी? तो क्या कभी भविष्य में ऐसा कुछ बनाया जा सकता है और उसमें हनी सिंह, रफ्तार और बादशाह का कोलैबोरेशन हो एक साथ? नहीं देखो, बादशाह तो कभी उसका पार्ट नहीं थे, लेकिन टैलेंट इज कंसर्न तो मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं शायद रफ्तार के बारे में फिर सोच लूँ काम करने का। लिल गुलू के साथ मैं करूँगा, इक्का के साथ मैं करूँगा, बट बादशाह नेवर। बादशाह के साथ नहीं। He was never been a part of Mafia Mundi, bro. अब देखो इनका कोलैब तो नहीं होने वाला। मुझे लगता है हम बुढ़ापे में भी यही बातें कर रहे होंगे कि इनका कोलैब कैसे होगा। तो इस बार हनी सिंह ने बताया है कि उनकी ग्लोरी एल्बम में उन्होंने 18 गाने सेलेक्ट किए हैं, तो गाने बैक टू बैक आने वाले हैं। अब हनी सिंह इंटरव्यूज दे रहे हैं तो बादशाह थोड़ी पीछे रहेंगे, वो भी आ गए। लल्लन टॉप के इसी इंटरव्यू में बादशाह ने बोला था कि 2011 में उन्होंने एक गाना लिखा था ब्राउन रंग, जिसे हनी सिंह ने गाया था और इसका क्रेडिट भी उन्हें नहीं दिया गया था। इस पे तो कुछ तगड़ा लिखना चाहिए, तो अब हमने ब्राउन रंग लिखा था। ब्राउन रंग आपने लिखा है जी। इस पे भी वो राजी नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस गाने की वीडियो एल्बम भले ही 2011 में आई थी, लेकिन हनी सिंह ने इस गाने के लिरिक्स 2009 में ही गा दिए थे। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हनी सिंह बोल रहे हैं उन्होंने ये गाना नहीं चुराया था, कि उन्होंने खुद नहीं लिखा था। तो बादशाह काफी टाइम से हनी सिंह को डिस कर रहे थे कि मैंने इधर सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक भी नहीं हो रहा। फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हनी पाजी का कम बैक होने वाला है। वैसे हनी सिंह ने अपने रिसेंट इंटरव्यूज में बताया है कि उनके जो पुराने गाने थे उनमें शैतानी चीजें ज्यादा थी, तो इस बार उन्होंने इसे काफी हद तक कम करने की कोशिश की है। बाकी तो गाने आने पर ही पता चलेगा कितनी कम करी है। अब जैसे ही हनी सिंह के नए गाने हिट होने लग गए तो बादशाह भाई की तरफ से भी रिएक्शन काफी कम आने लगे। पहले उनका कलर स्टार वाला गाना हिट हुआ था और अभी रिसेंटली एक और गाना आया था मिलियनर, उसको तो अभी 1 महीने भी नहीं हुआ है और उसके 50 मिलियन प्लस व्यूज हो गए हैं। इस गाने में उन्होंने बादशाह और उनके साथ मिलकर जो उनको डिस कर रहे थे उनको थोड़ा सा रिप्लाई दिया है। 10 साल हो गए अज भी उन्हां दे ज़हन च मैं रेंट फ्री, ओ चाहते ने भलाए मुंडा दिंदा नहीं हूं शिट कोई, मेरे नाल मुकाबले च हुंदा नहीं हूं फिट कोई, ओ अज भी ने लेबलां दी रहिंदे झूठ चट दे, फैन बेस मेरा जिवें कल्ट कोई। कि आज मुझे छोड़े भले ही 10 साल हो गए, लेकिन आज भी तुम मेरे मुकाबले में फिट नहीं बैठ रहे हो, आज भी मेरे लेबलों के झूठे चाट रहे हो और मेरे फैन बेस जैसा कल्ट कोई का नहीं है। क्योंकि शायद आपने सुना हो तो कुछ टाइम पहले बादशाह ने एक कॉन्सर्ट किया था जिसमें हनी सिंह के फैंस जाकर हनी सिंह चिल्ला रहे थे। गजब बेइज्जती है। ऐसे ही हनी सिंह ने एक इंटरव्यू में बादशाह के लिए बोला था कि रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है, जिसका रिप्लाई करते हुए बादशाह ने ये डिश निकाला था। मोटी जेब मोटी चेन मोटी मेरी डीलिंग, एक दिन बस ऐसे ही जाके रोल्स रॉयस ले ली मैंने लौंडे लेते रह गए फीलिंग। अब इनकी कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाती है वो तो आगे ही पता चलेगा। तब तक मेरे को कमेंट करके बताना कि आपका इनमें से फेवरेट सिंगर कौन सा। अब ये मत बोलना कि भाई मैं तो टॉनी कक्कड़ को सुनता हूँ।